देखिए आपको हम तस्वीर को बता रहे हैं कि आज राहुल गांधी जो है पहुंच चुके हैं पटना के धरती पर और महागठबंधन जो आज ऐलान किया हुआ था बिहार बंदी का, उसके बाद देखिए आपको दिखा दे तस्वीर। दिस इज न्यू नॉर्मल, ये नया चुनाव आयोग है। तो नया चुनाव आयोग हो सकता है कि निष्पक्ष ना हो, ये भी मतलब निकाला जा सकता है उनके बातों से, क्योंकि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो है नेता है उस गाड़ी पे खड़े हैं। जूम करके दिखाइए उसको कि राहुल गांधी वहाँ पे खड़े हैं। हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ करना चाहते हैं, क्यों जो है इतना आज जो है आक्रोश में ये लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या क्या बात है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? फुलवारी से। क्या लग रहा है कि कितना उम्मीद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बातों पर है? तेजस्वी यादव माले सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद क्या किया जाए, उम्मीद तो सरकार क्या क्या आप लोग रोड पर क्या पड़ गया, रोड पर जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं बुझा रहा है कि चुनाव आयोग रद्द कर दिया निर्वाचन का, तो सब गरीब का अधिकार कट जाए। चुनाव आयोग ने के चलिए और भी लोग हैं, उनसे जाने कुछ महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से ही आए हैं। मेरा नाम रुंझुन हुआ। आप भी राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। ऐसे तो हम माले से हैं, हाँ, तो गठबंधन के साथ है और इन सारी नीतियों के खिलाफ हैं। क्यों जरूरी पड़ गया आज जो है बैनर लेके रोड पर उतरने का? रोड पे उतरना इसीलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि बहुत कोशिश की गई कि ये चीज़ नहीं की जानी चाहिए और ना हो, लेकिन ये इन चीज़ों को, इस पुनरीक्षण को लागू करने के लिए बिहार सरकार आतुर है और बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार भी इसके पीछे लगी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है कि भाजपा आज तक सरकार नहीं बना पाई अपनी बिहार में। जब कांग्रेस का दौर था इस देश में तब बिहार में कांग्रेस नहीं रही, जब भाजपा का दौर था तब बिहार में भाजपा नहीं रही, और इस बात से उनको हो रही है दिक्कत। तो वो कोई ना कोई उपाय निकालना चाह रहे हैं जिस वजह से उनकी सरकार बन जाए यहाँ पे। ये अभी जो चुनाव आयोग को लेकर आप कह रही हैं, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, चुनाव आयोग क्यों किसी सरकार का साथ देगा? चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, ये होना चाहिए। वो है कि नहीं ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, क्योंकि जब हमारे देश के बड़े नेता बात करने गए चुनाव आयोग में, अभी इसी हफ्ते की बात है, तब चुनाव आयोग ने उन्हें कहा कि दिस इज न्यू नॉर्मल, ये नया चुनाव आयोग है। तो नया चुनाव आयोग हो सकता है कि निष्पक्ष ना हो, ये भी मतलब निकाला जा सकता है उनके बातों से, क्योंकि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक भी बार बिहार के चुनाव आयोग ने बुलाया नहीं है, किसी से बात नहीं की है। तो इससे क्या आपको निष्पक्षता दिखती है? मुझे तो नहीं दिख पा रही है। और हम जैसे तमाम लोग जो यहाँ पे उतरे हुए हैं उनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं दिख पा रही है। तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए इस बात पे। चुनाव आयोग को लेकर आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग लग रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, जो संघर्ष लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सच में जो है चुनाव आयोग इस बात को मानेगी? चुनाव आयोग सच में माने ना माने, लेकिन उसको मानना चाहिए, और वो नहीं मानेंगे तो ऐसे आंदोलनरत रहेंगे हम लोग और सारी चीजें होंगी। अगर चुनाव आयोग को मानना होगा, अगर नहीं माने तो हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। क्यों आज जो है आप बैरिकेडिंग पे चढ़ गई हैं, क्यों चढ़े हैं? आज नीतीश सरकार और मोदी सरकार को ये हम दिखा देना चाहते हैं कि आपकी बकौती नहीं चलेगी। जो आप आम आदमी को इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं, ये आम आदमी का अधिकार हम आपको छीनने नहीं देंगे। बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, लग रहा है इससे सुन पाएगा सरकार, सुनेगी, चुनाव आयोग सुनेगी? सरकार पर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार मिली हुई है। क्यों नहीं सुनेगी? आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी और हमारे पूरे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम तमाम कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर के इसका विरोध कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, कहा तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होती है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? नहीं, लगता तो नहीं है कि निष्पक्ष, लग तो नहीं रहा है कि निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष रहता तो हमारी सरकार तो पिछले बार ही बन जाती भैया। चुनाव आयोग तो ये सारा मोदी और नीतीश कुमार जी का साजिश और खेल है। क्या मोदी और नीतीश कुमार का साजिश है?
नीतीश मोदी जैसे 12 बजे रात में मोदी जी ये जो नोटबंदी करके कोरोना का बंदी करके देश के जनता को अनेर छोड़ दिया रोड पे मरने के लिए, भटकने के लिए। फिर चाहते हैं बिहार में ये वोटर लिस्ट से गरीब जनता, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी का नाम काटकर जो पूंजीपति लोग हैं उनका नाम इन रखना चाहते हैं, सिर्फ 40% वोट। लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जब तक इंडिया गठबंधन है तब तक ये मोदी और नीतीश का साजिश कभी कामयाब नहीं होगा। सड़क पे आज उतरे हैं, जहां से मोदी जी को रोकना होगा रोकने का काम करेंगे। आज युवा बेरोजगार होकर दर दर भटकता है, लेकिन नीतीश मोदी सरकार को दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। दूरबीन लगा के वह अमेरिका में देखते हैं, लेकिन बिहार का गरीब जनता उनको दिखाई नहीं देता है। मोदी नीतीश सरकार कहना चाहते हैं, अगर बिहार के युवा का आप बात नहीं सुनिएगा तो आपको बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव में सत्ता से उठा के पटक दिया जाएगा। ये बिहार का युवा। क्या सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। जैसा कि इन लोगों को भी मालूम है, निर्वाचन आयोग ने जो फरमान जारी किया, मुगलिया फरमान जो जारी किया है, उस फरमान के मुताबिक जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो भारतीय नहीं है। अगर ये पुलिस वाले हमें रोकने की प्रयास कर रहे हैं सचिवालय, थाना सचिवालय के करीब में, तो क्या इनके पास पासपोर्ट है? क्या ये भारतीय है? इनको तो खुद सरकार नहीं भारतीय मान रही है, और जो सरकार इनको भारतीय नहीं मान रही है वही सरकार का ये फरमान, वही सरकार को ये आदेश को पालन करते हुए हम सभी क्रांतिकारी साथियों, महागठबंधन के साथियों को रोकने का काम किया है। अपना फरमान वापस ले पड़ेगा। बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और यही वो धरती है जो क्रांति की जननी रही है। आज की क्रांतिकारी और आज की जेपी जो है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनके एक पहल पे निर्वाचन आयोग को विचार करने पर विवश कर दिया है। और अभी जो देख रहे हैं आज का चक्का जाम, पूरे चुनाव आयोग को अपना फैसला फरमान को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मोदी सरकार और नीतीश कुमार का जो इनका अवलोकन में जो अपने षड्यंत्र रच रहे हैं ना, उसकी जवाब देने के लिए बिहार का तमाम करोड़ों युवा तैयार है। तमाम लोग जो आक्रोश में हैं। आप जो है बैरिकेटिंग पर चढ़े हुए, उस साइड जो है हमको लगता है कि मुश्किल से जो है 20 या 25 मीटर दूर जो है सचिवालय है, विधानसभा है। क्या यहाँ रोका गया है? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? चुनाव आयोग को पता नहीं चल रहा है कि बिहार में जनता है कि नहीं है। वही दिखाने के लिए चुनाव आयोग को बताने आए हैं कि बिहार में जनता है कि नहीं है, बताएंगे आपको। और जिस तरह से आपने भाजपा के गोदों में बैठकर राजनीति करना सीख रहे हैं, तो आए काहे बैठे हुए हैं चुनाव आयोग, काहे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? आइए और चुनाव में उतरिए। अरे आप भी एक लड़के देख लीजिए, चुनाव आयोग जिस तरह से बात पाई, दिल्ली नहीं है जो खेल खेल कर चले जाएंगे, बिहार है। और बिहार की जनता अच्छी तरह से बताएगी। आप वोटर लिस्ट जैसे नाम काटने की जो बात कर रहे हैं, वो बिहार की जनता 6 महीना पहले नहीं थी। बिहार की जनता, आप बात करें गृह मंत्री आपके पास है, आप बोलते हैं अलग देश से गुंजा रहा है, नेपाल एक देश से जो बिहार को कवर करता है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि दूसरे देश से गुंजा रहा है। तो आप गृह मंत्री है तो इस्तीफा दे दे। अगर आप मंत्री हैं, आपका सरकार है, उसके बावजूद अगर विदेशी घुस रहा है तो इसका मतलब आपका नाकामी है सरकार की। नकम्मी सरकार अगर इस तरह से अगर दुरुपयोग करेगी तो वोटर लिस्ट से नाम काटने की, तो बिहार की जनता बताएगी आपका भी विधायक जाएगा द्वारे। बिहार की जनता बताएगी आपका विधायक की क्या पावर बताएगी कि आप आइए कि आप विधायक लायक है कि नहीं है, वो बिहार की जनता द्वारे बताएगी, लाठी लेकर खड़ा रहेगी। टेंशन ना लीजिए। अरे जिस तरह से मोदी जी दिल्ली वाला खेल खेलना चाह रहे हैं ना, वो बिहार की जनता होने नहीं देगी। बहुत जल्द आपको बताएगी कि बिहार की जनता क्या होती है।